अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर खैर मकदम वेलकम। आज नाइन्थ क्लास का जो हमने पिछले चैप्टर शुरू किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे नाइन्थ क्लास वाले। अभी पार्ट नंबर 1 जो है वो है हाउ टू लोकेट गिवन पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लान। अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उन पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लान में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करेंगे, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा, उसके बाद अगर कोई पॉइंट्स कार्टेशियन प्लान में गिवन है तो आपको उनके कोऑर्डिनेट्स, उसका एब्सिसा, उसका ऑर्डिनेट या पॉइंट का नाम वगैरह वो जो है वो बताना होगा, लोकेट करना होगा। तो फिलहाल पार्ट नंबर 1 पर वापस आते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको वो पॉइंट जो है वो कार्टेशियन प्लान में लोकेट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है पॉइंट एक है -2 4, -2 4। अब -2 4 मतलब है इसका, ये जो पॉइंट आपको लोकेट करना है, हाउ टू लोकेट द पॉइंट -2 4 इन द कार्टेशियन प्लान। ये जो -2 4 आपको कार्टेशियन प्लान में लोकेट करना है, इस पॉइंट का एब्सिसा जो है, एक्स कोऑर्डिनेट कहिए या एब्सिसा कहिए, एब्सिसा इज आल्सो कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है और इसका ऑर्डिनेट जो है वो 4 है। तो ये पॉइंट आप कैसे लोकेट करेंगे? अभी इसका पहले आपको देखना होता है एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे यहां पर मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। यहां ये हो गया ओरिजिन, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं ये दोनों लाइंस, इसको कहते हैं ओरिजिन। और यहां पर जो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं 0 0, ये मैंने आपको पीछे बताया है। यहां से एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव, यहां से एक्स की वैल्यूज नेगेटिव, ओके। यहां से y के वैल्यूज पॉजिटिव, यहां से y के वैल्यूज नेगेटिव, ये मैंने आपको पूरा बताया। तो जो पॉइंट आपको लोकेट करना है वो है -2 4। अब आपको देखना क्या है, जो पॉइंट -2 4 है, -2 4, इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा वो है -2, इसका ऑर्डिनेट जो है वो है 4। तो आपको देखना है x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ये x एक्सिस के ऊपर देखना है आपको -2 कहां पे है, दिस इज -2 ऑन x एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट वो है 4, तो आपको y एक्सिस के ऊपर यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट या आपको y एक्सिस के ऊपर देखना है, ये 1 3 4, और यहां से -2 इसका एब्सिसा, इसकी सीध में आपको जाना है, लाइन एक ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। ये 4 की सीध में लाइन एक ड्रॉ करनी है पैरेलल टू x एक्सिस, और जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये हो गया पॉइंट -2 4, ये आ गया पॉइंट -2 4। ये तरीका है कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करना हो कार्टेशियन प्लेन के अंदर, तो ये तरीका होता है। ये कैसे लोकेट करना है, पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। जैसे एक और पॉइंट मैंने यहां पर लिया हुआ है 3 and -1, तो आपको वो पॉइंट लोकेट करना है जिसका एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट -1 है। तो पहले आप एब्सिसा देखेंगे, दैट इज 3। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको देखना है 3 कहां पे है, ये 3 कहां पे है, दिस इज 1 2 3, आ गया। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर यानी कि इसका ऑर्डिनेट जो है वो -1 है, तो वाई एक्सिस के ऊपर -1 कहां पर है, ये है -1। तो यहां से 3 की सीध में लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से -1 की सीध में, जैसे पर लाइन हम ड्रॉ करके आए हैं, यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हो गया पॉइंट 3 -1, ओके। एक और पॉइंट लिया है मैंने, जैसे -1 0। अब ये -1 0 इसकी पोजीशन कहां पे है, इसको लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो पहले आप देखेंगे इसका एब्सिसा। अब इसका एब्सिसा जो है वो है -1, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -1 आपको चेक करना है, ये आ गया -1। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर देखना है 0, वो तो ये है ओरिजिन 0, तो यहां से -1 इधर ही रहेगा 0 इसकी सीध में, तो -1 0, ये 0 की सीध में आना है -1 तक, ये बन गया पॉइंट -1 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। एक और पॉइंट है 1 and 2, तो ये वाला पॉइंट कहां पे लोकेट करना है, कैसे लोकेट करना है, इसकी पोजीशन कहां पे है। फिर आपको देखना है इसका एब्सिसा। अभी एब्सिसा इसका 1 है, तो एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे y इज 1, दिस इज 1। उसके बाद इसका ऑर्डिनेट 2, तो y एक्सिस पे 2 देखेंगे, तो यहां से 1 की सीध में वही पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये यहां से 2 की सीध में,
जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये बन गया पॉइंट 1 2। इसी तरीके से -3 -5, ये हर एक कोऑर्डिनेट का मैंने आपको दिखाना है, इसीलिए मैंने पॉइंट जो है वो डिफरेंट लिए हैं। अभी एक और पॉइंट है -3 -5। अब ये वाला पॉइंट जो है इसको भी लोकेट करना है, कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अभी इसका एब्सिसा -3, फिर वही आप एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे -3 कहाँ पे है, दिस इज -3। इसका ऑर्डिनेट -5, तो वाई एक्सिस के ऊपर आपको देखना है -5, ये आ गया -5। तो यहां से -3 की सीध में लाइन एक ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां से -5 की सीध में लाइन एक ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये आ गया पॉइंट -3 -5, ये है पोजीशन इस पॉइंट की। एक और पॉइंट है 1 3। अब ये 1 3 पॉइंट जो है ये कहां पे लोकेट होगा, इसकी पोजीशन कहां पे है, तो आपको देखना है इसका एब्सिसा, दिस इज 1, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1, ये आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर 3, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 3 है, ये आ गया वाई एक्सिस के ऊपर 3। तो यहां से 1 की सीध में, यहां से 3 की सीध में, ये आ गया पॉइंट 1 3, दिस इज द पॉइंट 1 3। इसी तरीके से 0 4 लास्ट पॉइंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 0 4। अभी इसका एब्सिसा 0, तो 0 तो यहां पर आ गया एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आ गया 0। उसके बाद ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर आपको देखना है 4, तो ये 0 ये 4, ये 0 की सीध में जाना है 4 तक, ये आ गया पॉइंट 0 4। हो गया नंबर 1। ये पार्ट नंबर 1 था आपका कि किसी भी पॉइंट को अगर उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसको कार्टेशियन प्लान में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट करना है। अब अगर कोई भी पॉइंट आपके पास है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, उसका एब्सिसा है आपके पास, ऑर्डिनेट है, तो आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो कार्टेशियन प्लान के अंदर। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने फिर कार्टेशियन प्लान एक ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, गौर से देख लीजिए। ये कार्टेशियन प्लान के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं हर एक क्वाड्रेंट में, जैसे ये क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हर एक क्वाड्रेंट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। जैसे ये एक पॉइंट लिया है मैंने, इसको मैंने नाम दिया है पॉइंट डी। ये वाले क्वाड्रेंट नंबर 2 में मैंने एक पॉइंट लिया है पॉइंट बी। क्वाड्रेंट नंबर 3 में मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं ई एंड एच। क्वाड्रेंट नंबर 4 में मैंने फिर 2 पॉइंट लिए हैं सी एंड जी। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है एल। ये वाई एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है दिस वन, ये एम। ओके, तो करना क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैंने ऑलरेडी नोट किए हुए हैं, आपको देखना है कि ये क्वेश्चंस है क्या, इनके आंसर्स आपको इसी कार्टेशियन प्लान के अंदर जो है वो ढूंढने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पर बनाया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आपको देखना है इस कार्टेशियन प्लान के अंदर जो ये पॉइंट्स मैंने लिए हैं, पॉइंट बी कहां पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, ये पॉइंट बी है कार्टेशियन प्लान के अंदर, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स वो बताने हैं। और कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका एब्सिस है, इसका ऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट बी आपको देखना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस की सीध में, एक्स एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू बन रहा है -5, ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू बन रहा है 2। तो जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -5 2, यानी इसका एब्सिसा -5, इसका ऑर्डिनेट 2। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी आपको ढूंढना है कहां पर है कार्टेशियन प्लान में, ये पॉइंट सी है। पॉइंट सी के भी आपको बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। अभी ये पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए फिर वही आप एक्स एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू देखेंगे, दैट इज 5। ये सी का वैल्यू एक्स एक्सिस की सीध में 5 आ रहा है, वाई एक्सिस की सीध में -5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5, इसका वाई कोऑर्डिनेट -5, 5 -5, ऑटोमेटिकली ये बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, द एब्सिसा ऑफ डी। अब फिर आपको देखना है पॉइंट डी कहां पर है, वाई इज पॉइंट डी, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में। गुड, तो ये पॉइंट डी, इसका क्या करना है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। आपको इस पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है, और एब्सिसा का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट आपको देखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको देखना है, एक्स एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू क्या बन रहा है, दिस इज 6, तो इसका एब्सिसा बनता है 6, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी 6। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, फिर देखेंगे पॉइंट एच कहां पर है, शाबाश, कहां पर है पॉइंट एच, कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, ये आ गया पॉइंट एच क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो ये पॉइंट एच जो है इसका आपको बताना है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब, शाबाश, गुड, आपको इसका वाई कोऑर्डिनेट देखना है, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट एच, इसका ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू देखना है, वो बनता है -3, तो ऑर्डिनेट ऑफ एच -3, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, याद रखेंगे। उसके बाद एक और है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, पॉइंट एल है कहीं पे, शाबाश, ये है पॉइंट एल, तो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स, अब पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू, और एक्स एक्सिस पर ये लाई कर रहा है तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट वाई एक्सिस की सीध में, वाई एक्सिस की सीध में जाएंगे, वाई एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू 4, यानी कि इसका एब्सिसा 4, इसका ऑर्डिनेट 0। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पहले थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था। ये पॉइंट एल जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू आ रहा है 4, तो इसका एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट 4, इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस की सीध में इसका वैल्यू आ रहा है 0, ये वाई एक्सिस इसका वैल्यू 0, तो 4 0 बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो इसका ऑर्डिनेट जो है वो ऑटोमेटिकली 0 होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 - 4, वो वाला पॉइंट जिसको 2 - 4 ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, आपको वो पॉइंट बताना है किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 2 - 4 है। तो आपको देखना है यहां पर एब्सिसा इट इज 2, ऑर्डिनेट देखना है वो है -4, तो वो कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 है, तो एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे 2, दिस इज 2, वाई एक्सिस पर देखेंगे -4, ये -4, तो यहां से 2 की सीध में, यहां से 4 की सीध में जाएंगे, तो कौन सा पॉइंट है यहां पर जी, तो पॉइंट जी इज आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4। एक और, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 - 4, वो कौन सा पॉइंट है जो -3 और -4 से आइडेंटिफाई हो रहा है, -3 - 4 कौन सा पॉइंट है वो, तो पहले एब्सिसा -3, ये एक्स एक्सिस पर -3, उसके बाद ऑर्डिनेट -4, ये वाई एक्सिस के ऊपर -4, यहां से -3 की सीध में, यहां से -4 की सीध में, तो कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ई, तो पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 - 4 इज ई। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मैंने पॉइंट्स लिए थे, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में दिखा दिया, कोई भी पॉइंट को कैसे लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में, तो दोनों पार्ट्स आपकी समझ में आए होंगे उम्मीद है। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो खत्म हो गया, तो आप पूरा ये चैप्टर जो है घर में इसको रिकैप करेंगे, ठीक है, आराम से रफ निकालिए, पेंसिल निकालिए, पेन निकालिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। थैंक यू, खुदा हाफिज।